धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस की साइकिल रैली शनिवार को होगी। बता दें, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया गया कि शनिवार को साइकिल रैली निकाली जाएगी, विरोध जताया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा बोले कि बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, जनता बेहद परेशान है, आम जीवन यापन की हर चीज महंगी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक महंगाई कम नहीं होगी। अशोक अरोड़ा का कहना है कि किसान 7 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार को काले कानून रद्द कर देने चाहिए जिससे कि किसान घर वापस जा सके। उन्होंने कहा युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप बनाई जानी चाहिए क्योंकि युवा पार्टी की रीढ़ होती है। यदि नींव मजबूत होगी तो संगठन खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। उधर लंबे समय से सिरसा शहर से अनाज मंडी और काठ मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग उठ रही है। शहर में सही यातायात व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए मंडियों को स्थानांतरण करने का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में चल रहा है। इसे लेकर हरियाणा सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम विशेष रूप से सिरसा पहुंची, मंडियों को शिफ्ट करने के लिए प्रस्तावित जगहों का निरीक्षण किया। हरियाणा मंडी बोर्ड से जोनल प्रशासक और जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद रहे। मंडियों को स्थानांतरण को लेकर आढ़ती एसोसिएशन के उप प्रधान कीर्ति गर्ग के मुताबिक इस समय मंडी को शिफ्ट करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। नई तकनीकों और कृषि विधिकरण की वजह से अब मंडियों पर पहले जितना दबाव रहा ही नहीं। ऐसे में मंडी शिफ्ट करने, एडिशनल मंडी बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने सरकार से व्यापार सुरक्षा की दिशा में कदम उठाने की मांग जरूर रखी। उधर पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल ने अपना विजन बताया है। पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर उनका गठबंधन सत्ता में आता है तो किसानों के हित में फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा किसान आंदोलन में पिछले 7 महीने गुजर चुके हैं। इस दौरान कई किसान अपनी जान दे चुके हैं। अगर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो जिन लोगों ने इस संघर्ष में अपनी शहादत दी उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उस परिवार के सभी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी। उस परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर भीख मांगकर विरोध व्यक्त किया। बढ़ती हुई महंगाई के चलते भविष्य में पढ़े लिखे युवा भीख मांगकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कटोरे लेकर भीख मांगी। प्रदर्शनकारियों ने जुमले नहीं जवाब दो के नारे लगाए। वहीं आप नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब रोजगार देने के बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों पर काम कर रही है, उन्हें अपना रही है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने मीडिया को कहा, ये सरकार जुमलों की सरकार है, इसलिए सरकार को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं ने कुछ इस अंदाज में सड़कों पर उतरकर भीख मांगकर विरोध जाहिर किया। उधर कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में हंगामा किया। कुछ इस तरह से अपना विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देश भर में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं ने बीजेपी पर देश को अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 4 करोड़ प्रति साल बेरोजगारी की लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इस तरह से विरोध जताया जाता रहेगा।
उधर पानीपत में आम आदमी पार्टी के लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लालबत्ती चौक पर विरोध किया, जहां आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि महंगाई आसमान छू रही है, जिस वजह से आम लोगों के सामने काफी परेशानी आ रही है, लेकिन सरकार है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहती। इसी के साथ इन लोगों का यह भी कहना है कि इस सरकार से आम लोग ही नहीं बल्कि किसान भी बेहद परेशान हैं। लगातार किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं। वहीं यमुनानगर में बाल मजदूरी की मिल रही शिकायतों के बाद बाल संरक्षण यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने जगाधरी में छापेमारी की, जहां सैनिटरी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में जब टीम पहुंची तो इस फैक्ट्री में बहुत से बच्चे काम कर रहे थे। कुछ तो टीम को देखकर वहां से भाग गए। वहीं टीम ने 9 बाल मजदूरों को रेस्क्यू भी करवाया है। अब इन्हें CWC कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। इनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के मिशन पंजाब वाले बयान पर आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि चुनाव लड़ने से नहीं बल्कि लोगों को जागरूक और एकजुट करने से ही समाधान हो सकता है। फिलहाल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना आंदोलनकारी किसानों की पहली प्राथमिकता है, चुनाव लड़ना नहीं है। किसानों का कहना है कि संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश देगा, किसान उसी के मुताबिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों का कहना है प्रदेश सरकार के ऊपर केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर कॉर्पोरेट घराने बैठे हुए हैं। हमें आम लोगों को इतना जागरूक करना होगा, इतना एकजुट करना होगा कि वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से अपने लिए कानून बनवा सके। किसानों का कहना है वो पिछले 7 महीनों से इसी कोशिश में है। 7 महीनों से कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है कि उनकी बात सुन ही नहीं रही। वहीं लाखों रुपयों के अनुदान जारी करने में पंचायती राज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग की गलती से हिसार के बरवाला ब्लॉक के गांव ईशरहेड़ी के विकास कामों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो अनुदान राशि भेजी गई, निसिंग के रहने वाले अमित कुमार के खाते में दरअसल वो जा रही है। पिछले 5 सालों से करीब 26,89,000 रुपये अमित के खाते में जमा हुए हैं, जो सितंबर 2016 से लेकर फरवरी 2021 तक 35 अलग अलग एंट्रियों में आरोपी के खाते में पहुंचे। अब पंचायत और विकास विभाग के मुख्यालय की शिकायत पर एससी करनाल को मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने भी आरोपी अमित के खिलाफ धोखाधड़ी करके पैसे का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में केस दर्ज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी रकम किसकी गलती की वजह से इस व्यक्ति के निजी अकाउंट में गई। मामले में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, पिछले 5 साल से गलत खाते में कैसे पैसे जा रहे हैं। जिलाधिकारियों सहित हेडक्वार्टर अधिकारियों ने पिछले 5 सालों से इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों संज्ञान नहीं लिया। वहीं इस मामले में अगर विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही पाई गई या उसकी कोई मिली भगत पाई गई तो उस पर भी गाज गिरना तय है। लेकिन फिलहाल जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यमुनानगर के फरकरपुर एरिया की एक कॉलोनी में रहने वाली 13 साल की नाबालिग 6 महीने की गर्भवती हो गई। किशोरी के पेट में दर्द होने पर परिवार उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसके गर्भवती होने का पता लगा। किशोरी और उसका परिवार दरअसल कूड़ा बीनने का काम करता है। जब पुलिस और परिजनों ने किशोरी से इस मामले में पूछताछ की तो पता चला कि कूड़ा बीनते समय किशोरी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।